जय हिंद साथियों, आप सबका दिल से स्वागत है इंडियन कोचिंग सेंटर चकिया में। तो आज इस क्लास में आपको मैं बता रहा हूँ ना, मतलब काफ़ी शानदार चीज़ आपको मैं सिखाने वाला हूँ भाई। यहाँ पर ध्यान से सीखने की कोशिश करना, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर है तत्व। क्या हुआ है? तत्व है दोस्तों। क्या है? तत्व है ना। तो आप लोग एकदम बढ़िया से देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, तत्व है। और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर है संयोजी इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर है संयोजकता, यहाँ पर है धातु या अधातु, और यहाँ पर है कक्षाओं की संख्या। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलता है। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलता है, इस क्लास में हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि इस क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना कैसे सीखा जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के जो तरीके हैं वहाँ पर। तो देखना भाई, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन है। सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है, एक है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पर क्या बता रहा है, एक बता रहा है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक बता रहा है। तो आप यहाँ पर जब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी एक हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कौन, हीलियम। हीलियम की परमाणु संख्या कितना है, दो है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो लिथियम है, कौन, लिथियम। लिथियम की परमाणु संख्या यहाँ पर कितना है, लिथियम की परमाणु संख्या है यहाँ पर तीन। लिथियम की परमाणु संख्या कितना है, तीन है। तो लिथियम की परमाणु संख्या यहाँ पर तीन है। तब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि याद रखना भाई, हर हाल में पहला जो ऑर्बिट होता है किसी भी परमाणु का, उसमें दो इलेक्ट्रॉन आता है मैक्सिमम। और उसके बाद कॉमा दीजिएगा, क्या दे दीजिए, कॉमा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना पुराना है, तीन पुराना है, जबकि है पहला ऑर्बिट में दो। तो आखिर में कितना हो जाएगा, एक। तो लिथियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो हो जाएगा 2,1। और देखिए इसका अंतिम सेल कौन है, ये वाला है। अंतिम सेल कौन है, ये वाला है, एक वाला है। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन एक हो जाएगा। उसके बाद देखिए बेरिलियम है, कौन है, बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना है, चार है। कौन है, चार है। तो इसका भाई हो जाएगा 2,2। 2, कितना हो जाएगा, दो। इसका क्या हो गया, 2,2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, कौन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। और ये क्या है, ये है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट वाले ऑर्बिट में जो जितना इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। समझ में आ गया। आगे देखिए, तो आगे हम आपको बताते हैं, आगे बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक ना। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं अब किसका, ये बेरिलियम का हो गया। अब आपको हम बताएंगे किसका, बोरॉन का। किसका बताएंगे, बोरॉन का। तो बोरॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन देखिए ये कितना, 2,5 है। तो 2,5 है, तो इसका हो जाएगा कितना, 2,3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा। और अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कितना हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। अब देखना भाई, अब आपको हम बताते हैं आगे। अभी सिर्फ दो ही पर हम लोग विचार करते हैं, किस पर, किस पर, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर देखना भाई, कार्बन है। कार्बन कितना नंबर पर है, 6 नंबर पर। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हो जाएगा 2,4। कितना हो जाएगा, 2,4। समझ में आ गया।
और अंतिम कक्षा में यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है 4, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 7 नंबर पर कौन है नाइट्रोजन, कौन है 7 नंबर पर नाइट्रोजन। देखिए अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको पूरा समझ में बात नहीं आएगी, तो किसी तरह मन को कंट्रोल करके पूरा वीडियो ही देखिए, तब जा कर के आप पूरी बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, तो जाहिर है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद कितना हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 5, तो 5 या 2 7 हो गया, 5 या 2 7, इसका परमाणु संख्या किसके 7 के बराबर है ना। और इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा में कितने 5, इसीलिए इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम। अब देखना भाई आगे बोल रहा है क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है 8 है, आपको पहले ऑर्बिट में कितना देना है 2 देना है, और बच गया कितना, टोटल 8 है, 2 निकाल लिए तो बचा कितना 6, कितना बच गया 6, तो इसका कितना हो गया 2,6। फिर देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना है 2, और आगे कितना हो गया 7, कितना हो गया जी 7, तो 2 कितना हो गया 7 हो गया। कोई प्रॉब्लम। आगे देखिए ये कितना है नियॉन, नियॉन को कहेंगे कि 2 कितना दे देंगे 8। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन में कितने लास्ट में है 6, कितना है 6, इसमें कितना है 7, इसमें कितना है 8। इस तरह से ये सब क्या बन रहा है संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो रहा है क्लियर हो रहा है। अब देखना आगे सोडियम का, सोडियम में देखना भाई आपको याद रखना है कि मतलब न परमाणु में कितना तक K L फिर Mn, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में कितना हो जाता है बोर-ब्यूरी के अनुसार, समझ गया ना। अब इसके बाद दूसरा का हम सिद्धांत पढ़ेंगे, तो उसमें 2 में 8 और 3 में 18, 4 में 32 हो जाता है भाई, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो कि अब बोल रहा है सोडियम का, तो सोडियम का कितना हो जाएगा 2, दूसरा में कितना हो गया 8, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं देना है, तो 10 हो गया। अब तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, समझ में आ गया। आगे चलिए आगे देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना पर है 12 पर है, तो उसी तरह इसमें फर्स्ट में 2, दूसरा में 8, कितना हो गया 8 और 2 10, पुराना कितना है 12, तो कितना हो जाएगा लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो देखिए इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2, इसमें कितना था 1 सोडियम में। अब देखिए 13 पर कौन है एल्यूमिनियम, कौन है 13 पर कौन है एल्यूमिनियम है, तो 13 पर एल्यूमिनियम है भाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2,8, कितना 3, कितना हो जाएगा 3, 2 8 3, तो लास्ट ऑर्बिट में कितना बच रहा है, कितना बच रहा है तो 3 बच रहा है, तो 3 आपका क्या हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। अब सिलिकॉन का देखिए, किसका देख लीजिए सिलिकॉन का देख लीजिए, तो सिलिकॉन का हो जाएगा, सिलिकॉन का हो जाएगा भाई, यहाँ पर थोड़ा मिटा लेते हैं, सिलिकॉन का हो जाएगा, सिलिकॉन का यहाँ पर हो जाएगा 2 8 4, कितना हो जाएगा 2 8 4, लास्ट ऑर्बिट में कितना बच गया 4, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए 15 में हो जाएगा कि 2 8 5, 2 8 5, तो यहाँ पे देखिएगा 8 और 2 10 और 5 15, परमाणु संख्या 15 है, तो इसका भी 15 हो गया ना टोटल जोड़ने पर। अब देखना भाई इसमें लास्ट में कितना बच गया 5, तो यही क्या हो गया 5 हो गया। अब कौन है सल्फर है, कौन है सल्फर, तो सल्फर की देखिए ये हो जाएगा 2 8 16, कितना हो गया 2 8 16, 8 4 14 2 16 को हो गया। लास्ट में कौन है 6 है, लास्ट में कौन यहाँ पर है 6 है, तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा भाई 6। अब देखिए
अब 17 नंबर देखना ध्यान से। 17 नंबर देखने वाला ये है कि परमाणु संख्या कितना है, 17 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए, इसका ये जो कितना है क्लोरीन जो 17 नंबर पर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8,7। कितना हो जाएगा, 2,8,7 हो जाएगा भाई। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बात हो जाएगा 2,8,7 है, यहाँ पर हो जाएगा लास्ट में कितना है 7 है। तो यहाँ पर लास्ट में कितना है 7 है। ये आपका क्या हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। किसी को कोई दिक्कत अब नहीं होगा। आर्गन का देखिए, आर्गन का देखिए ये हो जाएगा 2,8,8 2,8,8 18 यहाँ पर लास्ट ऑर्बिट में कितना हो गया 8 हो गया। अब देखिए 19 देखिए ये हो जाएगा 2,8,8,1 कितना है 1, लास्ट में कितना है 1, तो 19 का कितना हो गया 1। तो इस तरह से आप ध्यान देना भाई कि पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,8,1 है, 2,8,8,1 है। समझ में आ गया ना। इस तरह से आप जो है गार्दा उड़ा सकते हैं। अब देखिए अब आपको बात बताना है कि किसका, संयोजकता का। किसका बताना है, संयोजकता का। तो संयोजकता को ना आप इसी की सहायता से, संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से फिलअप कर सकते हैं हम, ठीक है ना। देखिए आपको कैसे संयोजकता हम सिखाते हैं, कोई दिक्कत इशू नहीं होगा। अब देखिए इसमें देखिए हाइड्रोजन का 1 नंबर में है, तो 1 नंबर में इस संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, तो इसका भी संयोजकता भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 है, कितना है 2 है, तो 2 जिसका रहेगा ना उसका संयोजकता हो जाएगा 0। अब आप पूछिएगा कि काहे ऐसा हो जाएगा भाई, तो ऐसा इसलिए हो जाएगा, ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो हीलियम है ना, इसके अंदर परमाणुओं की संख्या का क्षमता जो है 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम उसमें एडजस्ट होगा, अर्थात वहाँ पर जो है हीलियम का ऑक्टेट पूरा हो चुका है, ना वो इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही लेगा, ना ही वो त्याग कर सकता है और ना ही ग्रहण कर सकता है, इसलिए 0। अब देखिए यहाँ पर लिथियम का कितना है 2 है, लिथियम का कितना है भाई, यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसका संयोजकता भी 1 हो जाएगा। काहे 1 हो जाएगा, क्योंकि लिथियम 3 पर है, उसकी करीबी निष्क्रिय गैस कितना है 2 है, तो वो क्या करेगा 2 की तरह होना चाहेगा, और 2 की तरह होने के चक्कर में, 2 की तरह होने के चक्कर में अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया ना, इसीलिए उसका संयोजकता 1 हो गया। और त्याग देने वाला हमेशा क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। क्या चीज़ में रहेगा, प्लस में रहेगा। समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए, आगे आपको बताते हैं किसका, बेरिलियम का। तो बेरिलियम का भाई साहब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी क्या है 2 है। अब देखिए बेरिलियम के बाद देखिए बोरॉन, कितना, बोरॉन का कितना है 3 है, तो यहाँ भी इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए कार्बन है, तो कार्बन जो है ना, अगर निष्क्रिय गैस देखा जाए तो नियॉन 10 पर है और हीलियम 2 पर है। अगर कार्बन अगर रिलीज करना चाहता है, रिलीज मतलब वो छोड़ना चाहता है, तो उसको 4 गो कार्बन छोड़ना होगा। अगर वो त्याग करता है मतलब ग्रहण करता है, तो 4 गो ग्रहण करना पड़ेगा। तो दोनों स्थितियां में नज़दीक है, ये छोड़ भी सकता है नहीं भी छोड़ सकता है, लेकिन ऐसी हालत में ये अपने कार्बन को त्याग दे देता है। क्या कर देता है, त्याग दे देता है, इसीलिए इसका संयोजकता 4 हो जाता है। क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। अब त्याग दे देगा तो उसको आप धातु कहिएगा, लेकिन कार्बन क्या है, एक अधातु है, इसीलिए कार्बन पर बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है कि कार्बन क्या है। तो कार्बन भैया एक
अधातु है। समझ में आ गया। अब देखिए कार्बन के बाद नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है। अब देखिए ये नियॉन के करीब है कि हीलियम के करीब है। अगर हीलियम के करीब जाना होगा तो इसे 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। अगर नियॉन के करीब जा रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। तो भाई 5 को छोड़ने में फ़ायदा है कि 3 को ले लेने में फ़ायदा है? जाहिर है कम पड़ेगा, कौन कम खर्चा में नियॉन की तरह हो जाएगा। इसीलिए ये फैसला करेगा कि हमको 3 इलेक्ट्रॉन ले लेना चाहिए, अर्थात ये जो माइनस का चिन्ह इसमें लग गया तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए इसका संयोजकता -3 हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए छठा नंबर में, कितना नंबर में? छठा नंबर में। छठा नंबर में कितना है? 6 है। अब देखना भाई इसकी परमाणु संख्या कितनी है? ऑक्सीजन की 8 है। टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है। अब बताइए ये नियॉन की तरह होना चाहेगा कि हीलियम की तरह? जाहिर है नियॉन की तरह होना चाहेगा। और नियॉन की तरह होने के लिए भाई साहब इसको ना 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। क्या करेंगे? लेना पड़ेगा। इस तरह से इसका संयोजकता -2 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 7 है ये भी क्या करेगा? नियॉन की तरह निष्क्रिय होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो देखिए इसका जो है कितना पूर्ण रूप से 8 गो है। अब जैसे ही उसका घर में 8 इलेक्ट्रॉन है तो भाई क्यों किसी के पास जाएगा? ये तो खुद इसका स्टॉक पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो ये ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ये दूसरे की तरह निष्क्रिय नहीं होना चाहेगा, क्योंकि ये खुद निष्क्रिय है। तो ऐसे में इसका संयोजकता 0 हो जाएगा। अब आपको बात बताते हैं सोडियम का। किसका बताते हैं? सोडियम का भाई। तो सोडियम का यहाँ पर देखिएगा, सोडियम कितना 2,8,1। तो इसका जो था यहाँ पर संयोजकता कितना था? 1 था। अब देखिए 11 पर है और नियॉन कितना पर है? 10 पर है। तो कहीं ना कहीं ये नियॉन की तरह होने के लिए इसको कम होना पड़ेगा, काहे कि आप 11 गो है, होना किसके चाहते हैं? तो 10 की तरह। तो आप 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, तो आपका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है इसको रिलीज कर दीजिएगा, अर्थात आपने किसी से लिया नहीं, दिया, तो आपको +1 मिला। क्या मिला? +1। इस तरह सोडियम की संयोजकता क्या हो गई? +1 हो गया। समझ में आ गया? आगे देखिए सोडियम के बाद देखिए मैग्नीशियम कितना है? 2 है। तो ये भी सोडियम की तरह होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? त्याग दे देगा, इसीलिए संयोजकता इसका हो जाएगा +2। किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे देखना भाई, आगे काफ़ी मज़ेदार कहानी है। इसके बाद है एल्यूमिनियम। कौन है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यहाँ पर 13 पर है, आप देख सकते हैं 13 पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये वाला। तो देखना भाई इसके बाद यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,2,8,3। तो इसका लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है? लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। लास्ट ऑर्बिट में कितना? 3 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा? ये हो जाएगा किसकी तरह? ये भी बिहेव करने लगेगा 10 की तरह। तो 10 की तरह होने के लिए 10 बोलेगा कि अगर आप मेरी तरह होना चाहते हैं तो आप 3 इलेक्ट्रॉन क्या करिए? त्याग करके आइए, तो अब आपका यहाँ पर गुजारा होगा। समझ में आ गया ना? अब देखना भाई, अब आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर सिलिकॉन, कौन? सिलिकॉन की अब बात होने जा रही है। तो सिलिकॉन की हम बात करते हैं। किधर गया सिलिकॉन? तो सिलिकॉन का देखिएगा यहाँ पर उसका कितना है? 4 है।
कितना है अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए ये मतलब नियॉन की तरह भी है, नियॉन की तरफ जाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। और अगला निष्क्रिय गैस 18 नंबर पर कौन है, आर्गन है। उसकी तरह अगर होना चाहता है तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है, इसीलिए ना हम सिलिकॉन को सिलिका उपधातु कहते हैं, सिलिका उपधातु कहते हैं। मतलब इसमें धातु का भी गुण है और अधातु का भी गुण है। कोई कोई आदमी भी होता है उसमें 2 गुण होता है, औरत का और मर्द का, तो उसको ना हम लोग क्या कहते हैं, अधबेसर। क्या कहते हैं, अधबेसर। आगे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर छठा देखिए, कौन छठा नंबर कितना है, छठा नंबर जो है नियॉन की करीब नहीं जाएगा, इसका नज़दीकी पर जाएगा। नज़दीकी मार्केट कौन पड़ेगा, आर्गन। तो आर्गन कितना 18 पर है, और 18 की तरह होने के लिए इस बेचारे को 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। और इससे पहले कौन था, फास्फोरस, इसमें कितना है 5 है यहाँ पर, तो 5 है, तो इसको जो है 3 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो फास्फोरस की संयोजकता -3 हो जाएगी। समझ में आ गया ना। आगे देखिए, अब 17 नंबर पर क्लोरीन है। कौन है भाई, क्लोरीन। तो क्लोरीन यहाँ पर 17 या करीबी में 18 नंबर पर कौन है, 18 नंबर पर 18 नंबर पर आर्गन है, इसलिए क्या करेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, इसलिए ये माइनस में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 18 कौन, 18 बेचारा जो है यहाँ पर, ये फाइनली जो है इसका हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। और पोटेशियम लास्ट में है, तो देखिए अब 19 पर है, और निष्क्रिय गैस 18 आर्गन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ही त्याग करेगा, इसलिए इसका प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब जो सीरीज आ रहा है धातु और अधातु, तो धातु और अधातु में हम आपको बताते हैं कि देखिए अगर प्लस में 1 2 3 रहेगा तो वो धातु रहेगा, माइनस में रहेगा तो अधातु रहेगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये धातु हो जाएगा, इसमें आप धातु लिखिए। इसमें आपकी देखिए जिसका 0 रहेगा उसको निष्क्रिय गैस लिखिएगा, तो इसमें आप लिख लीजिएगा क्या, निष्क्रिय गैस। क्या लिखिएगा, निष्क्रिय गैस। उसके बाद देखिए 1 है तो धातु है, 2 है तो धातु है, 3 है धातु, 4 है तो आप इसको अधातु कहिए। ये माइनस में अधातु, माइनस में अधातु, माइनस में अधातु, 0 निष्क्रिय गैस, प्लस में धातु, प्लस में धातु, प्लस में धातु, प्लस माइनस उपधातु, और यहाँ पर माइनस में 3 अधातु, माइनस में अधातु अधातु। उसके बाद देखिए यहाँ पर उसके बाद क्या है, 0 है तो निष्क्रिय गैस, 0 है ना, तो निष्क्रिय गैस, प्लस में 1 है तो धातु है। समझ में आ गया ना। अब देखिए लास्ट कक्षा बोल रहा है कक्षाओं की संख्या, तो कक्षाओं की संख्या भाई आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता कीजिए। किससे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप देखेंगे 1 नंबर में क्या है, तो 1 नंबर में मात्र सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब उसमें कक्षाओं की संख्या कितना, 1 है। कितना है, 1 है। और उसके बाद हीलियम का है 2, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1। कक्षाओं की संख्या 1। लिथियम में 2 हो जाएगा, काहे कि लिथियम का कितना है 2,1, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए 2 कक्षा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद इसी तरह आप गिन लीजिए, जैसे मान लीजिए पोटेशियम है 19 नंबर पर है, तो 2,8,8,1 कै गो हो गया, 4 गो हो गया, तो उसमें 4 घर हो गया। कितना घर, 4 घर। इस तरह से हमको उम्मीद है कि आप जो है ना कक्षाओं की संख्या वाला ये जो है ना आप बढ़िया से अपने से अटैम्प्ट कर पाइएगा। तो देखिए ध्यान से हम समझाया, इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बेशक कमेंट में टाइप कर सकते हैं, और हमारे इंडियन कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर चैनल पर पुराने हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दबा लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।